जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक स्लैशर मूवी के बारे में जिसका नाम है टाइम कट। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी लूसी नाम की लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जहां पर उस लड़की को मौका मिलता है अपनी मरी हुई बहन को वापस से बचाने का, वो भी टाइम में पीछे जाकर। तो क्या वो अपनी बहन को बचा पाती है या नहीं, ये आपको आगे पता चलेगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 18 अप्रैल 2003 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम समर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में आई होती है। वहीं पे समर को उसका दोस्त क्विन मिलता है, जो कि उससे कहता है कि उसे नहीं पता था कि आज वो यहाँ पर आएगी, क्योंकि उसके दो बेस्ट फ्रेंड के मर्डर के बाद उसे नहीं लगता था कि वो पार्टी में एंजॉय करने के लिए आएगी। समर उससे कहती है कि वो उन दोनों को कभी नहीं भूल सकती, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक सीरियल किलर ने उन दोनों को जान से मार डाला था। तभी वहाँ पर समर का एक्स बॉयफ्रेंड ईथन आता है, जो कि समर को अपने साथ अंदर ले जाता है, और वहीं पे पार्टी में हम उस सीरियल किलर को देख पाते हैं जो कि समर पे नज़र बनाए हुए था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि उन सबको अपने घर भेज देती है, लेकिन समर अकेले ही वॉशरूम में होती है। और तभी अचानक से उसे अपने पीछे किसी चीज़ की आवाज़ आती है, और जब वो पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे कातिल खड़ा होता है, जिसके वार से वो बच जाती है और वो बांध में जाके छुप जाती है। लेकिन वो कातिल समर को ढूंढ लेता है और वो एक्स से उसका गर्दन काट देता है, जिससे समर की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हमें 20 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम समर की बहन को देखते हैं जिसका नाम लूसी होता है, और वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी और वो बहुत ज़्यादा अकेली थी क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वो सुबह उठती है और अपने साइकिल से कॉलेज जाती है, जहाँ पर वो अपने टीचर मिस्टर फ्लेमिंग से मिलती है, जो कि उसके साइंस टीचर थे। वो मिस्टर फ्लेमिंग को बताती है कि नासा ने उसे इंटर्नशिप के लिए इनवाइट कर लिया है, और ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो उससे पूछते हैं क्या उसने अपने माता पिता को इस बारे में बताया, तो वो कहती है कि उसने अपने माता पिता को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया है, क्योंकि अगर वो लोग ये जानेंगे तो शायद उन्हें बुरा लगेगा। दरअसल लूसी के पिता सोनार कंपनी में काम किया करते थे, और वो चाहते थे कि उसकी बेटी भी सोनार कंपनी में ही काम करे, लेकिन उसे नासा से इनवाइट आ गया था और वो नासा में जाना चाहती थी। उसे कॉलेज में वही दिन होता है जब वो 4 स्टूडेंट्स मारे गए थे, और हर साल वो लोग उन्हें याद करने के लिए प्रोग्राम बनाया करते थे। लूसी अपनी बहन समर को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, बस वो इतना जानती थी कि उसकी मौत हो गई थी, और उसके मरने के बाद ही उसके माता पिता ने उसे पैदा किया था ताकि वो लोग बिल्कुल भी अकेले ना रह सकें। स्कूल के बाद लूसी समर के रूम में जाती है, जो कि उसके माता पिता ने बिल्कुल वैसा ही रखा था जैसा वो पहले हुआ करता था। उन लोगों ने एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं करी थी। लूसी जब अंदर जाती है तो उसे उसकी बहन की कुछ चीज़ें भी मिलती हैं, जिससे वो सोचने लगती है कि आखिर उसकी बहन कैसी रही होगी। उसे ज़मीन के अंदर एक लकड़ी काफ़ी ढीली नज़र आती है, और जब वो उसे हटाती है तो उसके अंदर एक लेटर होता है जिसमें लिखा हुआ था कि समर, मैं तो अब आज़ाद हो चुका हूँ, लेकिन वो कभी आज़ाद नहीं हो पाएगी और वो इस बारे में रिग्रेट करेगी। वहाँ पर ई इनिशियल देखकर समझ जाती है कि शायद वो ईथन का लेटर होगा, क्योंकि उस ज़माने में वो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है तो वो उस लेटर को अपनी जेब में रख लेती है, और वो दोनों उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाते हैं, जहाँ पे वो अपने माता पिता को बताती है कि वो नासा जा रही है इंटर्नशिप करने के लिए, और ये सुन के उसके पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सभी उसकी बहन के मेमोरियल पे जाते हैं, जहाँ पर वो उसकी याद में कोई ना कोई चीज़ लेकर आए थे। लूसी की माँ उससे पूछती है कि क्या वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं लाई है, तो लूसी उससे कहती है कि कुछ लाई थी जो कि गाड़ी में भूल गई है। जब वो गाड़ी में ढूंढने के लिए जाती है तो वहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, और उसे अपनी बहन से इतना भी लगाव नहीं था कि वो उसके लिए कोई चीज़ ला सके। तभी अचानक उसे एक शेड से कुछ आवाज़ आती है, और वही शेड था जहाँ पर उसकी बहन की मृत्यु हुई थी। जब वो शेड के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर एक टाइम मशीन मिलती है, और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। उस टाइम मशीन की स्क्रीन पे अप्रैल 2003 लिखा हुआ था, और तभी एक रेज आती है जो कि उसकी आंखों पर पड़ती है, जिससे कि वो टाइम ट्रैवल कर देती है और वो साल 2003 में पहुंच जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि सब कुछ एकदम नया सा हो गया है, और जहाँ उसकी बहन का मेमोरियल था वो मेमोरियल गायब था। वो अपना फ़ोन निकाल के चेक करने लगती है, लेकिन उसमें नेटवर्क्स भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि 2003 में इतने एडवांस नेटवर्क थे ही नहीं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वो सड़क पे जाती है, जहाँ पर वो 2003 लिखा हुआ पाती है, जिसे वो समझ जाती है कि वो साल 2003 में आ गई है। उसके बाद वो अपने कॉलेज जाने के लिए निकल जाती है ताकि वो अपने टीचर से मिलकर उन्हें सारी बात बता सके। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर स्टूडेंट्स नज़र आते हैं जो कि उस टाइम के फैशनेबल कपड़े पहने थे। ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, और तभी उसके सामने से उसे अपनी बहन आती हुई नज़र आती है। ये पहली बार था जब वो अपनी बहन को देख रही थी, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया। तभी उसके बहन के दोस्त ईथन और बाकी लोग भी वहाँ पर आते हैं, और ये देखकर वो समझ जाती है कि वो टाइम ट्रैवल करके पीछे आ गई है, और इस टाइम लाइन में उसकी बहन अभी भी जिंदा है। वो तुरंत अपने टीचर फ्लेमिंग के पास जाती है और उन्हें इस बारे में बताना चाहती है। वो उनसे पूछती है कि क्या टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है,
तो वहीं पर एक जीनियस स्टूडेंट क्विन मौजूद होता है जो कि उससे कहता है कि टाइम ट्रैवल करना उसके मुताबिक तो मुमकिन है। ये सुन के लूसी समझ जाती है कि उसे ईथन का सहारा लेना होगा ताकि वो वापस से अपनी टाइमलाइन में जा सके। जब वो बाहर जाती है तो वहाँ पर हल्ला होने लगता है और वो जब एक लड़की से पूछती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है तो वो बताती है कि हर साल सीनियर्स किसी एक को पानी में फेंकते हैं और आज वो क्विन को फेंकने वाले हैं। ये देखकर वो वहाँ पर जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो ईथन को धक्का दे देती है और क्विन को बचा लेती है और तभी वहाँ पर टीचर आ जाता है जो कि उन सबको भगा देता है। ये देखकर क्विन उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि आखिर वो है कौन। तो वो उसे बताती है कि दरअसल वो फ्यूचर से आई है। क्विन ये सुन के हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो वो उसे अपना फ़ोन दिखाती है। उससे कहती है कि ये फ़ोन टच स्क्रीन है और इससे फ़ोटोज़ भी ली जा सकती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो फ्यूचर से आई है क्योंकि उस एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन उनके ज़माने में था ही नहीं। लूसी उससे कहती है कि उसे अपने घर वापस जाना है, इसीलिए उसे उसकी मदद चाहिए होगी। तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उनके पास समर आ जाती है जो कि क्विन से अपने नोट्स लेने के लिए आई थी। तो क्विन उससे कहता है कि वो उसके नोट्स उसके घर पहुंचा देगा। समर लूसी से पूछती है कि आखिर वो कौन है। तो वो उसे कोई झूठा नाम बता देती है और उससे कहती है कि वो स्कूल में नई आई है। उसके बाद लूसी और क्विन उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो टाइम मशीन मौजूद थी। वो देखते हैं कि वो मशीन में अब पावर नहीं बची है, इसीलिए वो उसे उठाकर क्विन के गराज में ले आते हैं ताकि वो वहाँ पर उसकी मरम्मत कर सकें और लूसी अपने घर जा सके। उन्हें उस मशीन के अंदर सोनार का एक छोटा सा सिलेंडर मिलता है जिसके अंदर कोई लिक्विड पदार्थ था और उसी की मदद से वो टाइम ट्रैवल कर पाई थी। लूसी क्विन से कहती है कि उन्हें सोनार की लैब में जाना पड़ेगा और ऐसा सिलेंडर चुराना पड़ेगा जिसकी वजह से वो इस मशीन को फिर से एक्टिवेट कर पाएंगे। इधर समर अपनी एक दोस्त एमी से मिलने के लिए आती है जिससे उसकी लड़ाई हो गई थी और उसके बाद वो एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। एमी उससे कहती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए वो तुरंत यहाँ से चली जाए और समर को इससे काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर लूसी क्विन को बताती है कि उसके पास एक आइडिया है। दरअसल उसके जो पिता हैं वो सोनार में काम करते हैं और अगर वो उनका आई कार्ड चुरा पाए तो वो सोनार के अंदर एंट्री ले सकते हैं। वो उसे तुरंत अपने घर के बाहर ले जाती है और क्विन ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो समर का घर था। वो समझ जाता है कि दरअसल वो समर की बहन है और यहाँ पर लूसी उसे सच्चाई बताती है। वो कहती है कि वो समर की बहन है और उसके पिता सोनार में काम करते हैं और वो उनकी आईडी चुराएगी ताकि वो उनके लैब में जाकर उस सिलेंडर को चुरा सकें। समर उन्हें देखकर बाहर आती है और वो क्विन से पूछती है कि उसका होमवर्क कहाँ है। तो वो उसे बताता है कि आज होमवर्क करवाने में लूसी उसकी मदद करेगी। ये सुनकर समर राज़ी हो जाती है उसे अपने घर में रखने के लिए और जब वो उसे अंदर लेकर जाती है तो लूसी वहाँ पर अपने माता पिता से मिलती है जो कि उस वक्त काफ़ी जवान दिखा करते थे। उसके माता पिता उसे अच्छी तरह ट्रीट करते हैं और उसे अपने साथ बैठाकर खाना भी खिलाते हैं। उसके बाद लूसी और समर बाहर जाती हैं जहाँ पे लूसी समर से कहती है कि क्विन काफ़ी अच्छा लड़का है और समर उसे बताती है कि दरअसल क्विन को वो अपने भाई की तरह से मानती है और वो उसकी हमेशा मदद किया करता है उसके होमवर्क में। लूसी अपनी टाइमलाइन में अपनी बहन को जानती तक नहीं थी और यहाँ पर वो अपनी बहन से बात कर रही थी। इससे उसे अपनी बहन से काफ़ी ज़्यादा लगाव होने लगता है और समर उसे कुछ अपने कपड़े भी देती है पहनने के लिए क्योंकि उसके मुताबिक जो कपड़े उसने पहने थे वो काफ़ी बेकार थे क्योंकि वो उस समय के फैशन के हिसाब से बिल्कुल नहीं थे। उसके बाद समर के रूम में वैल और ब्रायन की फ़ोटो देखती है और उससे पूछती है कि क्या वो दोनों उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सुन के समर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे उनका नाम कैसे पता। तो वो उससे बहाना मारने लगती है और जब वो टाइम और डेट देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि आज ही के दिन मॉल में उनका मर्डर हुआ था। ये देखकर लूसी तुरंत वहाँ से भागती है मॉल की तरफ उनकी जान बचाने के लिए और उसी मॉल में क्विन भी काम किया करता था। ब्रायन और वैल जब मॉल में होते हैं तो वहीं पर हम उस कातिल को भी देख पाते हैं जो कि उन पे नज़र बनाए हुए था। जब 5 मिनट में मॉल बंद होने वाला होता है तो सभी उस बिल्डिंग को खाली कर देते हैं और ब्रायन के पास तभी वो कातिल आता है जो कि उसे स्टैब करके जान से मार डालता है। जब वैल ये देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जब वो कातिल उस पर अटैक करने वाला होता है तो लूसी वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। लेकिन जब वो एलिवेटर द्वारा नीचे भाग रही होती है तो वैल उस कातिल द्वारा पकड़ी जाती है जिसकी वजह से वो कातिल उसे भी स्टैब करके मार डालता है। वहीं पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है जो कि उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो कातिल उसे भी जान से मार डालता है। ये देखकर लूसी और क्विन काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं और लूसी इस बात से काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रही थी क्योंकि उसकी वजह से वहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 लोग मारे गए थे। वो क्विन को सारी बात बताती है तो क्विन उससे कहता है कि वो टाइमलाइन से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करे क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो हो सकता है कि उसकी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाए।
वो चाहकर भी टाइमलाइन को बदल नहीं सकते, और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ये पूरी टाइमलाइन ही डिस्ट्रॉय हो जाए। लूसी सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो क्विन को बताती है कि लोगों को लगता था कि वो जो कातिल है वो ईथन होगा, क्योंकि ईथन एक बुली लड़का हुआ करता था, लेकिन उसके टाइमलाइन में कातिल का आज तक पता नहीं चल पाया था। यानी कि अभी मिस्ट्री थी और पता नहीं था कि आखिर असली कातिल है कौन। उसके बाद वो वापस अपने घर जाती है सोनार का आईडी कार्ड चुराने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो समर उसे देख लेती है। समर उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पे चोरी क्यों करना चाहती है, और उसे कैसे पता था कि मॉल के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है। सुन के लूसी उसे अब सच बताती है। वो उसे कहती है कि दरअसल वो उसकी बहन है और वो टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर से आई है। ये सुन के समर उसकी बातों पर हंसने लगती है और उसे कहती है कि ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। उसके बाद लूसी उसे उसका लेटर दिखाती है और इसे बताती है कि उसके टाइमलाइन में उसे ये लेटर उसके रूम से मिला था और इस पे ई इनिशियल है, यानी कि ईथन ने उसे लिखा था। समर वो लेटर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो इस बात का रिसर्च करने लगती है कि लूसी सच कह रही थी या झूठ। वो अपने लॉकर में जाती है जहाँ पर उसे सेम लेटर मिलता है जो कि ईथन ने नहीं बल्कि एमी ने उसे लिखा था, क्योंकि दरअसल लूसी और एमी रिलेशनशिप में थी और उस ज़माने में लेस्बियन होना लीगल नहीं था, इसीलिए वो दोनों छुप छुपा के आपस में मिला करती थी। इधर क्विन और लूसी उस मशीन की मरम्मत में लगे होते हैं जहाँ पर क्विन लूसी से कहता है कि वो चाहता है कि वो वापस ना जाए, क्योंकि उसको एक नई दोस्त मिली है और उसके साथ रहना उसे काफ़ी अच्छा लगने लगा है। तभी वहाँ पर समर आ जाती है, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि लूसी उसकी सच में बहन है, क्योंकि फ्यूचर से आई है और वो उसके दोस्तों की जान बचा सकती है। समर उससे पूछती है कि आखिर वो फ्यूचर में कैसी दिखती है, तो लूसी उससे झूठ कहती है कि वो फ्यूचर में बहुत ही सुंदर दिखती है और उसका एक हैंडसम पति भी है। ये सुन के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उससे पूछती है कि अब वो कातिल किसको मारने वाला है, तो वो बताती है कि वैल के मरने के बाद एमा को उस कातिल ने मारा था, वो भी उस म्यूजियम में जहाँ पर वो काम करती है। अब वो तीनों म्यूजियम जाने के लिए निकल जाते हैं एमी की जान बचाने के लिए, और वहीं पर हम उस कातिल को भी देख पाते हैं जो कि वहाँ पर उसे मारने के लिए पहुँच गया था। जब कातिल एमी को मारने वाला होता है तो समर वहाँ पर पहुँच जाती है जो कि एमी को आगाह कर देती है, जिसकी वजह से वो उसके वार से बच जाती है और वो सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद वो एमी को वापस घर में ड्रॉप कर देते हैं और लूसी और क्विन ये देखकर समझ जाते हैं कि उन्होंने टाइमलाइन से छेड़छाड़ कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो टाइमलाइन डिस्ट्रॉय नहीं हुई, जिसका यह मतलब है कि वो आगे भी किसी का कत्ल होने से बचा सकते हैं। क्विन उससे पूछता है कि अब अगला किसका नंबर है, तो वो उसे बताती है कि अब अगला उसकी बहन का नंबर है और वो कातिल पार्टी में आएगा उसकी बहन को मारने के लिए। वो उसे भी कहती है कि वो सही समय आने पर अपनी बहन को इस बारे में बता देगी ताकि वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे। लूसी रात भर सो नहीं पाती क्योंकि वो अपनी बहन को उसकी मौत के बारे में नहीं बता पा रही थी और उसे उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र भी हो रही थी। अगली सुबह जब लूसी उठती है तो वो उसके माता पिता से मिलती है और वो उनसे एक अजीब सा सवाल पूछती है। वो पूछती है क्या उन्होंने कभी दूसरे बच्चे के बारे में सोचा है, तो वो दोनों कहते हैं कि उनकी एक ही बेटी समर है और वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये सुन के लूसी समझ जाती है कि वो उसके पेरेंट्स की सेकंड ऑप्शन थी, क्योंकि उनकी बेटी की मौत के बाद उन लोगों ने उसे पैदा किया था ताकि वो लोग अकेले ना हो सके। उसके बाद वो अपने पिता का सोनार का आईडी कार्ड चुराती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो क्विन के गराज में पहुँचती है तो उसे वहाँ पर एक लव लेटर मिलता है जो क्विन ने समर के लिए लिखा था, जिससे वो समझ जाती है कि क्विन समर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जब क्विन वहाँ पर आता है तो वो उससे इस बारे में पूछती है, तो क्विन उससे कहता है कि ये सच है कि वो उसे पसंद करता है। लूसी को सुन के बहुत ही अजीब लगता है और वो उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। उसके बाद वो समर के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है कि अगली विक्टिम उस कातिल की वही बनने वाली है। उसे ये भी कहती है कि अगर वो जिंदा रही तो उसका वजूद उसके टाइमलाइन में ख़त्म हो जाएगा और अगर वो मरेगी तो ही वो अपने टाइमलाइन में ज़िंदा रह सकेगी, क्योंकि उसके मरने के बाद ही उसके पेरेंट्स दूसरा बच्चा प्लान करेंगे। ये सुन के समर भी हैरान हो जाती है और वो समझ नहीं पाती कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। लूसी के पास एक प्लान होता है जिससे इम्प्लीमेंट करने की वजह से टाइमलाइंस बची रहेंगी, इसलिए रात को वो क्विन को लेकर उस लैब में जाती है जहाँ पर वो अपने पिता की आईडी की मदद से उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। और जब वो अंदर लैब में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से एक सिलेंडर गायब है और वहाँ पर एक लाश भी पड़ी थी, यानी कि वो कातिल यहाँ पर आया था और उस सिलेंडर को चुरा कर ले गया है, जिसका ये मतलब था कि वो दोबारा से टाइम मशीन को चालू करने वाला है। और वही वो कातिल था जिसने लूसी के टाइम लाइन में भी वो टाइम मशीन चालू करी थी, यानी कि वो फिर से यहाँ पर आया था इन लोगों को दोबारा मारने के लिए। लूसी वहाँ से एक सिलेंडर चुरा लेती है और उसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर समर जब पार्टी में होती है तो वो कातिल उसका पीछा करने लगता है और समर तो पहले से ही जानती थी कि उसका मर्डर होने वाला है, इसीलिए वो तैयार हो जाती है मरने के लिए। लेकिन जैसे ही वो कातिल उस पर अटैक करने वाला होता है वैसे ही क्विन और लूसी वहाँ पर गाड़ी लेकर आ जाते हैं, जो कि उस कातिल को ठोकर मार देते हैं और समर को बचा लेते हैं।
जब वो कातिल उठता है तो वो अपना मास्क हटाता है और वो लोग देख पाते हैं कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि वो क्विन है, जो कि फ्यूचर से आया था दोबारा से उन लोगों को मारने के लिए। ये देखकर क्विन तुरंत अपनी गाड़ी भगाता है और वो लोग गराज में पहुंचते हैं, जहां पर लूसी उस टाइम मशीन में वो सिलेंडर लगा देती है और वो टाइम मशीन तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तभी अचानक वो कातिल उन्हें ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है और क्विन उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो बताता है कि इस टाइम लाइन में तो क्विन कातिल नहीं बना, लेकिन उसके टाइम लाइन में वो कातिल इसीलिए बना था क्योंकि समर और उसके दोस्तों ने उसे बहुत ज़्यादा बुली किया था। उन लोगों ने उसे पानी में डाल दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हुआ था और समर ने उसके लव लेटर को फाड़ के उसके मुंह पर फेंका था, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उसके दोस्तों को मार डाला। यानी कि दोस्तों इस टाइम लाइन में क्विन बुरा नहीं बना था, क्योंकि लूसी ने वहाँ पर आकर उसे बचा लिया था पानी में गिरने से, क्योंकि अगर वो पानी में गिरता तो उसे बहुत गुस्सा आता और वो भी कातिल बन जाता। यानी कि इस टाइम लाइन में 2 कातिल हो जाते। फ्यूचर वाले क्विन को उन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, इसीलिए वो टाइम मशीन की मदद से वापस आया था उन लोगों को फिर से सबक सिखाने के लिए। हालांकि 2003 में उसने इन लोगों को मार डाला था, लेकिन वो फिर से आया था इन लोगों से बदला लेने के लिए। अब ये जानकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और मौका देखकर लूसी तुरंत मशीन को स्टार्ट कर देती है और वो उस कातिल क्विन को उसकी तरफ दिखाती है, जिससे वो लाइट उन दोनों की आंखों पे पड़ती है और वो दोनों टाइम ट्रैवल करके अपने प्रेजेंट टाइम में चले जाते हैं। ये देखकर क्विन हैरान हो जाता है और लूसी को मारने के लिए जाता है, लेकिन लूसी उसका चाकू ही उठाकर उसे ही स्टैब कर देती है, जिससे उस कातिल क्विन की मौत हो जाती है। उसके बाद लूसी देखती है कि एक सिलेंडर उसकी जेब में है, जो कि उसने वहाँ से चुराया था, और वो फैसला करती है कि वो 2003 वाली टाइमलाइन में वापस जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उसे उसकी बहन का साथ मिलेगा और वो अच्छे से जी पाएंगे। ये देखकर वो तुरंत उस मशीन का इस्तेमाल करती है और वापस आ जाती है और समर और क्विन उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। समर उससे पूछती है कि आखिर वो वापस क्यों आ गई, तो वो उसे बताती है कि उसके टाइम लाइन में वो वहाँ पर नहीं थी, लेकिन इस टाइम लाइन में उसे उसकी बहन मिली है और वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। क्विन भी ये देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे लूसी वापस मिल गई थी और उस टाइम लाइन में भी वो नासा की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करती है और सेलेक्ट हो जाती है और ये सभी एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी टाइम ट्रैवल स्लैशर मूवी की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।